ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, कल दोपहर 2 बजे एक बार फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलों को दमदारी के साथ रखा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बता दें, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर तारीख लगातार मिलती जा रही है, कल भी तारीख मिली थी, परसों भी तारीख मिली थी, लेकिन आज एक बार यहां पर फिर से एक बार तारीख मिली है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई में क्या कुछ अपडेट है ये भी आपको बताया जाएगा, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कल दोपहर 2 बजे एक बार फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष ने इस दौरान दमदारी के साथ अपनी दलीलों को रखा है और साथ ही मुस्लिम पक्ष के आरोपों का पलटवार करते हुए यहाँ पर कई बड़ी बातें भी कही जा रही हैं। तो ज्ञानवापी मामले पर लगातार सियासत हो रही है, लगातार इस पूरे मामले पर तारीख मिलती जा रही है। हिंदू पक्ष लगातार यही दावा करता है कि वहां पर शिवलिंग है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ये दावा करता है कि वहां पर कोई भी शिवलिंग नहीं है। इस पूरे मामले पर लगातार सियासत भी तेज हो जाती है, नेता राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। इसी बीच यहाँ पर कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है और लगातार कोर्ट की तरफ से तारीख पर तारीख दी जा रही है। तो कल दोपहर एक बार फिर से 2 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। बता दें कि हिंदू पक्ष लगातार अपनी दलीलें रखने का काम कर रहा है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए। निशांत, क्या कुछ अपडेट है? आज भी सुनवाई हुई है, लेकिन आज एक बार फिर से तारीख ही मिली है। देवेंद्र, देखिए, इस मामले की बात कर ली जाए तो पोषणीयता के आधार पर सुनवाई चल रही है वाराणसी के जिला अदालत में और हिंदू पक्ष लगातार अपनी दलीलों को रख रहा है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष की आपत्ति है कि यह मुकदमा कहीं से भी चलने योग्य नहीं है और इसी को लेकर वह लगातार अपनी बातों को कह रहा था, आपत्ति दाखिल कर रहा था और उन आपत्तियों का जवाब दे रहा है हिंदू पक्ष। आपने देखा भी होगा कि कल के भी दिन सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन की मौजूदगी रही। इसके अलावा आज भी उनकी मौजूदगी बताई जा रही है और उन्होंने बड़े दमदारी के साथ वो तमाम साक्ष्य प्रमाण रखे हैं जिन आपत्तियों का जवाब दिया है उन्होंने मुस्लिम पक्ष की। और शास्त्र प्रमाण के आधार पर नहीं, बल्कि उनका मांग है कि केवल और केवल ये परिसर का ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, बल्कि इस परिसर के साथ कई बार छेड़छाड़ किए गए, उनके पूरे साक्ष्य को उन्होंने रखने का प्रयास किया है। और माना यह जा रहा है कि कल से एक बार फिर से सुनवाई होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तारीख पे तारीख, जैसा कि आप चर्चा कर रहे हैं कि एक लंबी सुनवाई चल रही है। देश अपेक्षा यह कर रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा हो, इसमें कुछ कंक्लूजन निकले जिसके माध्यम से हमें आगे की दिशा तय हो। लेकिन अब देखना होगा कि कल की सुनवाई में क्या कुछ खास बातें होती है। देवेंद्र जी, मैं निशांत साहब से यह भी जानना चाहूंगा, मुस्लिम पक्ष लगातार यही दावा करता है कि जो भी हिंदू पक्ष ने दावे किए हैं वो पूरी तरीके से झूठ हैं। हिंदू पक्ष भी यही दावा करता है कि वहां पर शिवलिंग है, लगातार यहां पर दस्तावेज हिंदू पक्ष की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। तो आज हिंदू पक्ष ने क्या कुछ अपनी दलीलों को रखा है? क्या अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने आ पाया है? देखिए, आज सबसे खास बात देवेंद्र ये रही कि बीते 2 दिनों से वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय के हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन मुकदमे में लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। मुस्लिम पक्ष की आपत्ति यह है कि कहीं से भी यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है, पूरे मुकदमे को ही खारिज किया जाए और उन्हीं आपत्तियों का जवाब दे रहे हैं ये अधिवक्ता, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता। और आज भी उन्होंने, जैसा कि कल हमने देखा कि शास्त्र पुराणों का उन्होंने जिक्र किया, काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े कई साक्ष्यों का उन्होंने जिक्र किया और आज भी उन्होंने यह बताया कि इस परिसर का इतिहास बहुत पुराना है और इससे कई बार छेड़छाड़ किया गया। जो मुगल आक्रांता थे उन्होंने इसे तहस नहस करने का प्रयास किया और ये इसका वास्तविक स्थल जो है वो कहीं ना कहीं सर्वे के दौरान प्राप्त हुआ है और उन्हें हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए। उनकी जो पूरी दलीलें थी इसी बेसिस पर थी। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से, जैसा कि हमने प्रथम चरण में देखा था 1-1.5 महीने पहले, अब फिर से इस तारीखों पर एक नई तारीख मिलने लगी, इस दौर में एक नई तारीख मिलने लगी है। यह सबसे बड़ी बात है। कल देखना होगा, जैसा कि तारीख कल की भी मिली है और अब देखना होगा कि काशी ज्ञानवापी मामले में कल की तारीख में क्या कुछ स्थिति स्पष्ट होती है। जी निशांत, क्या कल भी हिंदू पक्ष अपनी दलीलों को रखने का काम करेगा? क्योंकि अगर हम कल की बात करते हैं तो एक बड़ा दिन रहने वाला है, क्योंकि यहां पर हो सकता है कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा आदेश दिया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खबर यह भी सामने आ रही है कि हिंदू पक्ष एक बार फिर से अपनी दलीलों को रखने का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, देखिए, हिंदू पक्ष लगातार अपनी दलीलें को रख रहा है। एक इससे जुड़ी हम अपडेट आपको दे दें कि जितेंद्र सिंह बिसेन, जिन्होंने सबसे पहले, जिनके नेतृत्व में 5 महिलाओं ने याचिका डाली थी, जिनका मनमुटाव भी अब इस मुकदमे को लेकर देखा जा रहा है, खास तौर पर
जो इस मुकदमे में चल रहे हैं, यानी कि अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन से चल रहा है। उसके अलावा उन्होंने एक याचिका डाली थी कि जो नए साक्ष्य मिले हैं, जो नया शिवलिंग मिला है, नए प्रमाण मिले हैं, उनको संरक्षित करके वहां पर नियमित दर्शन की इजाजत उनको दी जाए। मुस्लिम पक्ष को वहां पर पूरी तरह से प्रवेश प्रतिबंधित कर दी जाए। इस पर फैसला रिजर्व कर लिया गया। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि इस पर फैसले को सुरक्षित कर लिया गया है और आने वाले 21 जुलाई को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा वाराणसी के जिला अदालत में। यानी कि एक नया मोड़ इस मामले में आता हुआ दिखाई दे रहा है। देवेंद्र, निशांत, सुनवाई के दौरान कितने लोगों की मौजूदगी थी और साथ ही सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए थे, अगर आपके पास कोई अपडेट हो तो? देखिए, अगर वाराणसी जिला अदालत की बात कर ली जाए तो अमूमन इस परिसर में काफी भीड़ होती है। जो प्रवेश द्वार होते हैं वहां पर अब चेक इन पॉइंट बना दिए गए हैं। चेक करने के बाद ही लोगों को जाने की इजाजत है। बाहर मीडिया कर्मियों को वहां पर खड़े रहकर ही जानकारी लेने की अनुमति है। अंदर प्रवेश परिसर में न जाने की इजाजत है। इसके अलावा एक और बातें हैं कि जो कोर्ट रूम है वहां पर सीमित लोगों को, जो वादी पक्ष के रहेंगे, प्रतिवादी पक्ष के रहेंगे, अधिवक्ता रहेंगे, पक्षकार रहेंगे, उनको ही जाने की इजाजत है। तो माना जा रहा है कि संभवतः 35 से 37 लोगों की वहां पर उपस्थिति रही है और उन्हीं की उपस्थिति रही है जो इस मुकदमे में सीधे सीधे जुड़े हैं। अदर जो लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, उनको कोर्ट रूम में जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। यानी कि पूरे उन नियमों का, पूरे प्रोटोकॉल के तहत इस मामले की सुनवाई चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सुनवाई आगे बढ़ती जा रही है, उस पर तारीख पे तारीख मिलती जा रही है और इसी को लेकर देश काफी लंबा इंतजार कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या कल कुछ स्थिति स्पष्ट होती है कि नहीं। जी निशांत, वादी या प्रतिवादी पक्ष की तरफ से क्या अभी तक कोई बयान सामने आया या ये कहें कि सुनवाई के दौरान अगर वादी पक्ष ने कोई बयान दिया हो, किसी वकील ने कोई बड़ा बयान दिया हो कि कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ उन्होंने अपडेट दिया है? देखिए देवेंद्र, कल आपने देखा होगा कि कल जो वादी अधिवक्ता थे, खासतौर पर विष्णु शंकर जैन, उन्होंने कहा था कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और उन्होंने अपने ऊपर लगे जो आरोप लग रहे थे कि वो इस केस को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, उन पर बड़े तीखे तरीके से जवाब दिया कि मुझे अधिकार है, मैंने वकालतनामा इस पर लगाया है और पूरे तरीके से मैं अपने अधिकारों के प्रयोग के साथ अपनी बातों को यहां पर रख रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, हमें पूरा विश्वास है कि हम इस मुकदमे की बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आधार के तहत हम इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं। और जो पक्षकार थी, आपने देखा होगा कि ये बड़ा ही मुश्किल होता है देवेंद्र। सोचिए कि मई जैसे भीषण गर्मी में भी उन महिलाओं ने वाराणसी के जिला अदालत में हर डेट पर उनकी मौजूदगी रही है। और एक बात आपने नोटिस किया होगा, हम लगातार उन वीडियो को आप तक पहुंचा रहे हैं कि उनके चेहरे पर मुस्कान है, उनके चेहरे पर वो खुशी है कि हम अपने आराध्य के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको मुक्त कराएंगे। सोचिए, जब उनसे मीडिया कर्मी बात कर रहे हैं तो वो यही बातें कह रही है कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस मुकदमे के माध्यम से हमें न्याय मिलेगा। यानी कि पक्षकारों में भी इस बात को लेकर एक न्याय की उम्मीद है। अधिवक्ता तो अपने न्याय संगत बातें करेंगे, अपनी आधार को बातें करेंगे और प्रतिवादी के अधिवक्ता अभयनाथ यादव भी इस बात को लेकर काफी विश्वस्त हैं। जी निशांत, आप वाराणसी के रहने वाले हैं, आपको पता है कि वहां पर क्या कुछ कंडीशन रहती है, आपको वहां पर नजदीकी से पता है कि लोगों को वहां पर क्या कुछ मानना रहता है। अगर हम आज की बात करें तो जिस तरीके से इस पर तारीख मिलती है तो लोगों को वहां पर क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ रिएक्शन सामने आता है? देखिए देवेंद्र, लगभग 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कोर्ट कमीशन की कार्रवाई हुई, उसके बाद तमाम वीडियोग्राफी सर्वे के बाद वाराणसी की बात कर लें तो गंगा जमुनी तहजीब के लिए शहर जाना जाता है। लेकिन वहां के लोगों में भी ये एक उत्साह है, एक मन में जानने की इच्छा है कि आखिर में इस परिसर का इतिहास क्या है। देखिए, कहा यह जाता है कि इतिहास से भी पुराना वाराणसी शहर है और वाराणसी की पहचान खासतौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर से और उस पूरे मंदिर परिसर पर पूरा ये हिंदू पक्ष अपने दावों को रखता है। और यही बात कर ली जाए तो बनारस के शहर की जो पहचान है, जैसा कि मैं कह भी रहा हूं कि वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर से इस शहर की पहचान जानी जाती है। एक अलग विषय यह भी है कि उसी परिसर में मुस्लिम भी प्रवेश करते हैं, द्वार एक ही है, वहां पर नमाज भी अदा होती है। लेकिन जब से यह मामला आया है, शहर में हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर एक ही बात की चर्चा होती है कि आखिर में इस परिसर का इतिहास क्या है। यह मामला न्यायालय में है, हर कोर्ट, हर तारीख पर लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि आखिर में आज की तारीख पर क्या हुआ। आज भी आप तक हम कुछ तस्वीरों को पहुंचाएंगे जहां पर लोग आपस में बातचीत करते हैं कि वहां पर आखिर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो देश नहीं जान पाए। लेकिन जब सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी हुआ, शिवलिंग मिला, अन्य प्रमाण मिले, तो लोगों के मन में ये बातें हुई कि न्यायालय अब क्या कुछ इस पर आदेश कराएगा। क्या पूरे परिसर को मुक्त कर देगा या क्या पूरे परिसर को हिंदू पक्ष को सौंप देगा या कुछ ऐसा फैसला लिया जाएगा जहां पर दोनों पक्षों का आधार रखा जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बनारस के लोग लगातार चर्चाएं कर रहे हैं और एक शहर
वो एक अलग शहर है, उल्लास वाला शहर है। हर वाद विवाद एक तरफ है, बनारस अपनी मस्ती में जी जिंदगी विशाल, को बहुत जीता बहुत है। शुक्रिया।